नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम वाचन करेंगे इग्नू के एक और विषय जो है रेडियो लेखन, रेडियो कोड के बारे में, रेडियो की भाषा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रेडियो की भाषा क्या है? रेडियो की भाषा है शोर और मौन। शोर स्वयं शब्दों, ध्वनियों और संगीत से मिलकर बनता है। रेडियो के श्रव्य करने के अलग अलग संकेत और कोड होते हैं। जैसे कि टेलीविज़न पर किसी पदार्थ या वस्तु की तस्वीर बनता है, उस अर्थ में शब्द प्रतीकात्मक संकेत मात्र है। टेलीविज़न में जो हम वस्तु या तस्वीर देखते हैं, उसका अर्थ में शब्द प्रतीक संकेत मात्र होता है, यानी कि कोई शब्द सुनकर श्रोता को स्वयं ही पदार्थ की कल्पना करना होता है। टेलीविज़न पर हम किसी वस्तु को तो देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में उस पदार्थ के बारे में सुनकर हम उसे कल्पना करके जान सकते हैं। किंतु लिखे हुए और छपे हुए शब्द तथा रेडियो से आने वाले शब्दों में एक बुनियादी अंतर होता है। यह महत्वपूर्ण अंतर है कि रेडियो से आने वाले शब्द हमेशा और अनिवार्य रूप से बोले हुए होते हैं। इसलिए रेडियो के शब्द दोहरे कोड की रचना करते हैं। इस दोहरे कोड के अंतर्गत शब्द स्वयं तो कार्यक्रम की सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें बोलने वाला स्वर उस व्यक्ति का पात्र का सूचक बन जाता है जो उन शब्दों को प्रस्तुत करता है। रेडियो की भाषा कोड एवं संकेत से मिलकर तैयार होती है। रेडियो की भाषा सरल होनी चाहिए। उसमें बोलचाल की शैली छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दृश्य नहीं होते तो शब्द और वाक्य छोटे हो तो श्रोता को समझने में आसानी हो सकती है। रेडियो प्रसारण का अपना एक अनूठा एवं आकर्षण संसार है। रेडियो की आवाज़ की दुनिया हमें पल भर में न जाने कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। ट्रांजिस्टर में लाखों स्टेशन होते हैं। उसका स्विच इधर उधर घुमा सकते हैं एवं अपनी पसंदीदा कार्यक्रम सुन सकते हैं। यहाँ मनोरंजन हो सकता है और शिक्षा भी दी जा सकती है। समाज के बारे में भी बताया जा सकता है। अन्य माध्यमों की तुलना में इसका उद्देश्य सिर्फ रेडियो की भाषा को समझना है। अन्य साधनों की तुलना में हमें सिर्फ रेडियो में उसकी भाषा को सुनकर समझना है। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि रेडियो का संदेश कैसे श्रोता तक पहुंचते हैं, यानी रेडियो संदेश पहुंचाने का एक इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम है। दूसरे माध्यम भी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भाषा में अपना संदेश पाठकों या दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कोड के साथ शाब्दिक अर्थ हैं न्याय संहिता, विधि संग्रह, रीति खेजों, एकत्रीकरण कला या शिष्टाचार के नियम तथा सांकेतिक चिन्हों का संग्रह आदि। यहाँ पर कोड का अर्थ सांकेतिक चिन्हों का संग्रह ही उपयुक्त रहेगा। यहाँ पर कोड वर्ड का अर्थ क्या है? सांकेतिक चिन्ह, इसी चिन्हों का संग्रह ही है। अभी हम जानते हैं कंपेयरिंग क्या होता है। कंपेयरिंग यानी कार्य का प्रस्तुतिकरण, जो कि
रेडियो चैनल में बेहद जरूरी होता है। जो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम को उसे ही कंपेयरिंग कहते हैं। एंकर को ही कंपेयरिंग कहते हैं। कंपेयरिंग को एंकर भी कहते हैं। कंपेयर की भूमिका समझने के लिए हम किसी कवि सम्मेलन का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ मंच संचालक की कविता से जनता को परिचित कराना, जो कविता सुनाई गई है उसी के समानांतर अन्य कविता की पंक्तियाँ सुनाना। वह सोच विचार कर कवियों को बुलाता है कि माहौल जमा रहे। जरूरत के अनुसार वह रोचक किस्से भी सुनाता है। कवि सम्मेलन की सफलता बहुत कुछ उस पर ही निर्भर करता है। लगभग इसी प्रकार रेडियो कार्यक्रम का कंपेयर हजारों श्रोताओं को उन आइटमों की बढ़िया भूमिका बनाकर पेश करना होता है। उस कार्यक्रम में सुनाए जाने वाले जो कार्यक्रम के जो भूमिका होते हैं उसको अच्छे से पेश करना कंपेयरिंग के जो एंकर है उनका मुख्य काम वही होता है। वह गीत संगीत भी सुनाते हैं, बीच बीच में भी गीत भी सुनाते हैं तथा अपनी ओर से कई सारी सूचनाएं जानकारियां भी उस प्रोग्राम के बारे में जानकारियां भी देते हैं। कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ उसकी कंपेयरिंग पर ही निर्भर करता है। हम एक उदाहरण ले सकते हैं महिलाओं के कार्यक्रम घर संसार का। मान लीजिए 30 मिनट के इस कार्यक्रम में 2 टेप बजने हैं। माँ का दूध के महत्व पर, डॉक्टर से भेंट वार्ता, दूसरा है कवयित्री की कविता पाठ। इन दोनों आइटमों की कुल अवधि है लगभग 13 मिनट। बाकी के 17 मिनट में गाने बजने हैं तथा कंपेयरिंग की जानकारी देना है। महिला कंपेयर कार्यक्रम की संकेत धुन के बाद महिला श्रोताओं का मूड हल्का फुल्का बनाने के लिए छोटा सा गीत, लोकगीत सुनवाएगी। फिर वह छोटी सी रोचक भूमिका बनाकर महिलाओं को माँ का दूध का महत्व वाली भेंट वार्ता सुनाएगी। फिर एक छोटा सा गीत सुनाकर कोई छोटी सी उपयोगी जानकारी देकर उनका कविता पाठ का मूड बनवाएगी तथा कविता पाठ का टेप सुनवाएगी। बीच बीच में उनको श्रोताओं को मन को थोड़ा खुश करने के लिए वे कविता पाठ के लिए कुछ उनकी जानकारी देके कविता के बारे में आग्रह लाने की कोशिश करेगा। फिर वह कुछ विशेष पंक्तियां दोहरा सकती है, किसी अन्य कवि की पंक्तियां भी सुना सकती है तथा कार्यक्रम को अंतिम चरण में महिला श्रोताओं के 1-2 पत्र भी पढ़ सकती है या कोई और रोचक जानकारी दे सकती है। कंपेयर को किसी भी कार्यक्रम में पहले से तैयार आइटमों के पूरी तरह से सुन लेना चाहिए। कंपेयरिंग जो करता है, होस्टिंग जो करते हैं, उनको उस कार्यक्रम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और पहले से वो कार्यक्रम को सुन लेना चाहिए। फिर कार्यक्रम की अवधि के अनुसार अपनी ओर से छोटी छोटी उपयोगी जानकारियां भी उसको समावेश करना चाहिए। ये तो होगी कंपेयरिंग की बात। आगे के भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे रेडियो डॉक्यूमेंट्री के बारे में। धन्यवाद श्रोता मित्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।